नमस्ते, मैं हूँ देबुलिना एंड मेरे चैनल पॉप्सिकल में आप सभी का स्वागत है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे बालों को लेकर। डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ वेल एज़ हमारे बालों की जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाती है। बहुत ड्राई एंड रूखे हो जाते हैं बाल और हम परेशान हो जाते हैं बालों की वजह से। तो कैसे हम क्या करें कि हमारे बाल बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की रहे एंड ऑल्सो हमारा डैंड्रफ भी चला जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अमेजिंग सा हेयर मास्क लेकर आई हूँ। तो उस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एवोकाडो, यानी कि जिसको इंडिया में कई कई जगह में बटर फ्रूट भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास एवोकाडो नहीं है, आप इसकी जगह यहाँ पे पका हुआ केला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बनाना यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पका हुआ एवोकाडो ले लिया है जो कि थोड़ा सा ख़राब होने वाला था, तो मैंने उसी को मैंने यूज़ कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम हाफ कर लेंगे एंड इसका सीड निकालेंगे। इसका जो बाकी का जो पल्प है वो हम निकालेंगे। तो पल्प को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप बनाना यूज़ करते हैं तो बनाना को अच्छे से पील करके बिल्कुल जो पका हुआ, जो इसका स्किन एकदम काला पड़ जाता है, वो वाला बनाना आप यूज़ कीजिए एंड उसका पील ऑफ करके आप मिक्सर ग्राइंडर में जो बनाना है उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई भी मनपसंद हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच यानी 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हनी, यानी कि शहद। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे बनाना यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे एग यानी कि अंडा इस्तेमाल करते हैं, एक अंडा, तो बहुत ही अमेजिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप चाहे तो अंडा स्किप कर सकते हैं। अगर आप एवोकाडो यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर भी अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट अंडा भी आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ और बटर जैसा एक हेयर मास्क रेडी हो जाता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। जैसे हमें हेयर मास्क मिलते हैं मार्केट में, उसी टाइप का हमें हेयर मास्क मिल जाता है। तो अपने बालों को, अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी से फील हो रहे हैं, तो आप इस हेयर मास्क को तुरंत रेडी कर दीजिए। रेडी करके आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं इन अ रेफ्रिजरेटर। बट जब आप इसको स्टोर करेंगे तो एवोकाडो क्या होता है, इवन बनाना हो या एवोकाडो हो, तो जब हम इसको बाहर रखते हैं यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। सो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वापस से वो अपने नेचुरल फॉर्म में, कलर में आ जाता है। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, अपने स्कैल्प में, अपने बालों में अच्छे से इसको लगा लीजिए एज अ कंडीशनर। आप इसको स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है एवोकाडो। एवोकाडो आपके बालों को एंड आपके स्कैल्प को रेजुविनेट करता है एज वेल एज मॉइस्चराइज करता है। इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड खूब सारा प्रोटीन एंड विटामिन भी इसमें होता है जो कि आपके स्कैल्प एंड हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है बाय मॉइस्चराइजिंग योर स्कैल्प। कोई भी इन्फेक्शन है उसको दूर करता है। तो अगर आप यहाँ पे बनाना यूज़ कर रहे हैं, बेझिझक आप यूज़ कीजिए बनाना, यानी कि केला। केले से भी आपके बालों में शाइन ऐड होती है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है एंड इवन स्कैल्प इन्फेक्शंस को भी दूर करता है। तो आप बेझिझक बनाना या फिर एवोकाडो, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो एवोकाडो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड आपके हेयर लॉस को भी रिड्यूस करता है। इसको हम लगाकर आधा घंटा छोड़ देंगे, हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे एग का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं इस हेयर मास्क में, तो आप शैम्पू ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपको स्मेल आएगी। या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो हेयर वॉश करने के बाद इसको आप बालों को सुखा लीजिए, दैट्स इट। कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस हेयर मास्क को आप शैम्पू करने के बाद अप्लाई कर लीजिए। चाहे आप इसको गीले बाल में भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सूखे बालों में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपके जो बाल है, आपके स्कैल्प है, वो क्लीन हो, तभी जाके ये मास्क बहुत अच्छे से काम करेगा एंड आपके स्कैल्प में एंड आपके हेयर में अच्छे से पेनिट्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसे ऑयली बालों में अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, ऑयली बालों में आप इसको अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये एक तो मास्क आपके बालों के जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ऑयल एक बैरियर क्रिएट कर देता है आपके स्कैल्प एंड आपके हेयर में।
तो बेनिफिट्स उस मास्क के नहीं आपके बालों में जाएंगे एंड आपका जो हेयर मास्क है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बिना ऑयल किए हुए बालों में इसको अप्लाई कीजिए, क्लीन बालों में आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अगर मास्क आपका बच जाता है तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 1 to 2 वीक्स के लिए। इसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 हफ्ते तक, उसके बाद ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सिंस इसमें ऑयल है इसलिए 2 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रह जाएगा। तो आप इसको यूज़ कीजिए वीक में एक बार, तो आपके बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री, सॉफ्ट एंड सिल्की शाइनी हो जाएंगे। इवन आपका हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा विंटर सीजन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।